हाय एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और जब हम किसी प्रपोजिशन को अटैच करते हैं तो ऑपरेटर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, जरा उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, सबसे पहला ऑपरेटर जो है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है निगेशन। ठीक है, निगेशन जैसा कि नाम सुन के ही लग रहा है कि किसी चीज़ को निगेट करेगा, मतलब कि अगर द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस, ये तो साफ दिख रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट सही होगा इसका मतलब है कि उसका निगेशन फॉल्स होगा, या फिर अगर कोई निगेशन फॉल्स है इसका मतलब है कि उसका निगेशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड का मतलब है कि मतलब पृथ्वी गोल है, सबको पता है। ठीक है, द निगेशन ऑफ पी क्या होगा, इट इज नॉट द केस दैट द अर्थ इज राउंड। मतलब ऐसा कोई केस नहीं है कि अर्थ राउंड है, और सिंपल सेंस में यानी कि सिंपल इंग्लिश ग्रामर के में हम कह सकते हैं द अर्थ इज नॉट राउंड। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको जो है और भी सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं और एग्जांपल आपको देख के बताता हूँ। जैसे कि द पेन इज ब्लू, द पेन इज ब्लू। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट द पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू। ठीक है, हम इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, बट अगर हम सिंपल सेंस में बोले तो हमें ग्रामर तो बहुत अच्छे से आती है, तो हम इसको शॉर्टली कह सकते हैं पेन इज नॉट ब्लू, पेन इज नॉट ब्लू। ओके, अगर ग्रामर और अच्छे से लगाओगे तो द लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, द पेन इज नॉट ब्लू। तो ये बहुत सिंपल है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको निगेट कर देना है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कर देना है। और कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत यूज़ है, और इसकी यूज़ तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, जैसे कि स्टेटमेंट ही कहता है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, अगर वो फॉल्स है तो फिर ट्रू होगा। मीन्स कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो ये थी निगेशन। निगेशन तो वैसे बहुत सिंपल दिखता है, बट जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मतलब बहुत सारे मिक्सिंग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो निगेशन में जो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हो गए, या फिर बहुत सारे जब हम लॉजिक्स को अटैच करते हैं, तो निगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करने वाले कंजक्शन पे। कंजक्शन, इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड भी कहते हैं। एंड बोले तो एंड मतलब दो चीज जब होंगे तब यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा, ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम नोटेशन में अगर पी कोई स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, द सन इज हॉट, एंड क्यू कोई स्टेटमेंट है, द सन इज ए स्टार। ठीक है, देन पी कंजक्शन क्यू, इसका मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस में मतलब होगा द सन इज हॉट एंड द सन इज अ स्टार। ठीक है, और सिंपल सेंस में इसको हम कह सकते हैं द सन इज हॉट एंड इट इज ए स्टार। ठीक है, अपने ग्रामेटिकल नॉलेज के थ्रू हम कह सकते हैं द सन इज हॉट एंड द सन इज अ स्टार। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट साथ में होने चाहिए, मतलब अगर दोनों साथ में हैं देन ट्रू, और दोनों अगर साथ में नहीं है इसका मतलब है स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये एंड है। अब देखते हैं कि एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है। ओके, तो कंजक्शन या फिर एंड। ठीक है, तो एंड की जो ट्रुथ टेबल होती है आप देख सकते हो, फॉल्स फॉल्स देन फॉल्स, फॉल्स ट्रू देन अगेन फॉल्स, ट्रू फॉल्स अगेन फॉल्स, ट्रू ट्रू देन ट्रू। मीन्स कि ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ये हमसे जो है ना रिपीट हो जाता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स रिपीट हो जाता है। तब हमेशा याद रखना कि इसको आप बाइनरी डिजिट की तरह समझ लो, जिसमें दो प्लेसेस हैं।
ठीक है। अगर आप पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो और फिर 3 लिखो। आपको पता है कि 2 डिजिट्स का यूज़ करके बाइनरी में हम 3 तक ही लिख सकते हैं। जब हम 0 लिखेंगे तो इसका बाइनरी मतलब होगा 0 0। जब हम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम 0 1 लिख रहे हैं। जब 2 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम 1 0 लिखेंगे, और जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 1 और 1। तो ये नंबर सिस्टम तो हम ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 0 का मतलब 0 0, तो फॉल्स फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये तो वैल्यूज है जो कि रूल से आती है, बट ये जो डेटास हैं इसको आप सही ऑर्डर में लिखने के लिए आप ये ध्यान रख लो कि 0 का मतलब 0 0 0 1 2 3। आप कह सकते हो कि इसको 0 बोल दो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। 0 के लिए जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 0 होती है, और हम जानते हैं कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू इन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। हमेशा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में होते हैं। ओके, तो 0 का मतलब 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स, 1 का मतलब 0 1 फॉल्स ट्रू, 2 का मतलब 1 0 यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, 3 का मतलब 1 एंड 1 मतलब ट्रू एंड ट्रू। नाउ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि कंजक्शन कहती है कि ट्रू तभी होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल ऑपरेटर। द थर्ड ऑपरेटर इज द डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन जिसका साइन होता है आ, मतलब ऊपर की तरफ आके, ठीक है, हम कह सकते हैं आ करके बैठा हुआ है, नथिंग मोर। तो दिस इज और स्टेटमेंट। अब और स्टेटमेंट की खास बात क्या है कि ये फॉल्स तब होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है। कैसे देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब डिफिनेशन की इंपॉर्टेंसी क्या होती है, ये तो पूरी लंबी स्टोरी, एक कहानी है जो कि हम थ्योरी ऑफ एटोमेटा में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ठीक है। डिफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सको तो प्रॉपर डेफिनेशंस आपको पता हो, ताकि आप प्रॉपर कंप्यूटर को वो प्रॉपर डेफिनेशंस सिखा सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं कि वही डेफिनेशन भी वही है जो हमने कहा है। द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं जैसे कि मान लेते हैं पी कोई स्टेटमेंट है जिसका मतलब है टाइटन इज अ सैटेलाइट। यस, हमें पता है कि टाइटन एक सैटेलाइट है, वैसे भी हमने एवेंजर्स तो देखा ही होगा, उसमें तो थैनोस टाइटन पे ही था। ओके, तो P क्या है, टाइटन इज अ सैटेलाइट, एंड Q क्या है, सैटर्न इज अ प्लैनेट। दो कोई स्टेटमेंट है P एंड Q, तो P डिसजंक्शन Q, या फिर हम कह सकते हैं P और Q। इसका मतलब क्या है, टाइटन इज अ सैटेलाइट और सैटर्न इज अ प्लैनेट। ठीक है, अब बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि ये जो और होता है ना, ये और इसको हम इंक्लूसिव और कहते हैं, बिकॉज एक स्टेटमेंट हमारे पास और होती है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और, हम उसके बारे में भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो ऑपरेशन है ये होता है और या फिर इंक्लूसिव और। ठीक है, जिसमें ये फॉल्स तभी होगी जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो। ठीक है, मैंने इसे लिख भी दिया है, द और इज ऑल्सो नोन एज इंक्लूसिव और। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसकी ट्रुथ टेबल अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन फॉल्स फॉल्स अगेन फॉल्स, मीन्स अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, जो कि हमें पता है। ठीक है, और अगर फॉल्स ट्रू है देन ट्रू, मतलब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। एक भी अगर ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू फॉल्स है देन ऑल्सो ट्रू, अगर ट्रू ट्रू है देन ऑल्सो ट्रू, मतलब फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट द लास्ट आज के वीडियो का जो लास्ट ऑपरेटर है वो है जॉर ऑपरेटर। जॉर बोले तो एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव और जो है इसी का नाम है जॉर। ओके, जॉर द एक्सक्लूसिव और। ठीक है, जैसे कि थॉर समथिंग, नॉट और। ठीक है, तो जॉर क्या है, ये एक्सक्लूसिव और है।
अब ये एक्सक्लूसिव और क्या होता है, तो इसकी हमें डेली लाइफ में ज़्यादा यूजेस नहीं पड़ती, लेकिन जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि ये ट्रू तभी होगा जब एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, बिकॉज और एंड और ये तीनों ही बाइनरी ऑपरेटर्स थे, मतलब इनके लिए दो स्टेटमेंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझते हैं। द एक्सक्लूसिव और इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अगर क्या होगा, कोई एक स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, कोई एक का मतलब एग्जैक्टली वन, नॉट कि दोनों। अगर दो में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी आपकी जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आने वाली है। ठीक है, आप देख लीजिए, जैसे कि P और Q अगर दो स्टेटमेंट है तो एक्सक्लूसिव और क्या होगा, P और ये क्रॉस का साइन एंड Q। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो P Q एंड XOR ऑफ P Q। ठीक है, हमने देखा फॉल्स फॉल्स कैसे होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, दोनों ही फॉल्स है, अगेन फॉल्स, दोनों ही ट्रू है, अगेन फॉल्स, एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसका मतलब है ट्रू। मतलब ये ट्रू तभी होगा जब एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बट अगर दोनों ही ट्रू हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो तो स्टेटमेंट क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ प्रैक्टिस सीखेंगे, कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।